हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञान में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी पेट की बीमारी की बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत सारे लोगों में होती है और ये जो बीमारी है कभी कभी बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। इस बीमारी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। एच पाइलोरी का पूरा मतलब होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और जनरली ये एक बैक्टीरिया होता है और ये जो बैक्टीरिया होता है ये कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर जो है पहुंच जाता है। और वैसे तो ज़्यादातर लोगों में इसके लक्षण नहीं आते हैं, पर कई बार जब लक्षण आते हैं तो फिर वे काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या भी ले सकते हैं। तो इसी एच पाइलोरी इन्फेक्शन को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूँगा किन चीज़ों की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन के होने पर लक्षण कौन कौन से आते हैं। जब आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर फिर कौन से टेस्ट जो है वो कराता है इसको समझने के लिए कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। और अगर एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि ये इन्फेक्शन एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो फिर डॉक्टर कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट पर करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूँगा। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको लगती है कि आपके लिए ये यूज़फुल है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड आपने खाया या कंटामिनेटेड वाटर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शन आपके अंदर पहुंच जाता है। पर होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि लक्षण ही नहीं आते, उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती और ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर ग्रोथ करता रहता है। और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे करके जो आपका स्टमक होता है, स्टमक की जो इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है, उसको ये डैमेज करता रहता है। और धीरे धीरे जब चीज़ें और आगे बढ़ती हैं तो फिर आपको गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। आपके सीने में जलन, पेट में जलन, आपको कच्ची डकारें, इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं होने लगती है। कई बार जो गैस्ट्राइटिस है वो पेप्टिक अल्सर में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर जैसी समस्या आपके साथ में स्टार्ट होगी तो फिर होगा क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और ये जो दर्द होता है कभी कभी तो धीरे धीरे होता है, घंटों तक बना रहता है और इसका कोई टाइम नहीं होता। ये कभी भी स्टार्ट हो जाता है, फिर घंटे 2 घंटे बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर सही रहेगा। उसके बाद फिर ऐसा होगा कि 2-3 घंटे बाद ये दर्द फिर शुरू हो जाता है। और ये दर्द ज़्यादा तब उठता है जब आप खाना नहीं खाते हो, यानी कि जब आपका पेट जो है खाली रहता है। और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी ये समस्या ज़्यादातर लोगों में देखी गई है। इस इन्फेक्शन के होने पर कई और सारे लक्षण भी आते हैं, जैसे आपको जी मचलाना, उल्टी, मिचली, इस तरह की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो आपके स्टूल यानी कि जो आपकी लैट्रिन का कलर है वो चेंज हो जाता है, वो ब्लैक कलर का होने लगता है। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं, पर लक्षण के बेस पर जो है ये कभी जो मेडिसिन है वो डिसाइड नहीं की जाती। तो इसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो इन्फेक्शन को पहचानने के लिए डॉक्टर आपके स्टूल का टेस्ट कराता है। एक बार जब ये कंफर्म हो गया कि आपको एच पाइलोरी नाम का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको ये बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको 2 तरह के ट्रीटमेंट देता है। पहला ट्रीटमेंट में वो आपको पीपीआई मेडिसिन लिख सकता है या एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन लिख सकता है। अब ये पीपीआई का मतलब होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। जनरली हम लोग इसको गैस वाली गोलियां, उल्टी मिचली वाली गोलियों के नाम से जानते हैं। तो पीपीआई में अगर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, इसमें जैसे ओमिप्राजोल मेडिसिन आती है। ओमिप्राजोल ये साल्ट का नाम है। ओमिप्राजोल में आपको बहुत सारी दवाएं मिल जाएगी। ओमेज मिल सकती है आपको, ओमेज डी मिल सकती है, ओमी नाम की जो मेडिसिन है वो मिल सकती है। या जिस भी मेडिसिन के अंदर रेविप्राजोल पाया जाता है डॉक्टर आपको वो लिख सकता है। इसके अलावा जिस भी मेडिसिन के अंदर लैंसोप्राजोल मॉलिक्यूल पाया जाता है डॉक्टर आपको ये भी लिख सकता है। तो इन जो पीपीआई का मैंने नाम बताया, ओमिप्राजोल, रेविप्राजोल, लैंसोप्राजोल,
इनमें में से कोई भी एक जो मॉलिक्यूल वाली मेडिसिन ही डॉक्टर आपको लिखेगा। अगर डॉक्टर आपको पीपीआई नहीं देता है तो उसकी जगह पे डॉक्टर आपको एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन लिख सकता है। एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन क्या होती हैं? ये भी जो है आपको गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम से बचाएंगी और आपके जो जी मचलाना, उल्टी मिचली वाली समस्या है उसको बचाएंगी, और स्टमक का जो इनर लेयर है उसको भी ये प्रोटेक्ट करती हैं। तो पीपीआई या एंटाहिस्टामिक दोनों में से कोई एक ही जो दवा है वो डॉक्टर आपको लिखेगा। अगर एंटीहिस्टामिनिक में कुछ मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो जिस भी मेडिसिन के अंदर रेनिटिडीन पाया जाता है उसको डॉक्टर आपको लिख सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो एसिलॉग जो है बहुत ही फेमस ब्रांड है, इसके अंदर जो है ये पाया जाता है। उसके अलावा जिस भी मेडिसिन के अंदर फेमोटिडीन पाया जाता है डॉक्टर आपको ये भी लिख सकता है, या जिस भी मेडिसिन के अंदर सिमेटिडीन पाया जाता है डॉक्टर आपको वो भी लिख सकता है। तो पीपीआई या एंटीहिस्टामिनिक दोनों में से डॉक्टर एक देगा, और एंटी हिस्टामिनिक अगर दे रहा है तो ये जो मैंने रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन नाम बताया, तीनों में से कोई एक मॉलिक्यूल वाली मेडिसिन डॉक्टर आपको लिखेगा। अब ये तो हो गया कि आपको गैस्ट्राइटिस से बचाने के लिए, उल्टी मिचली इन समस्याओं को दूर करने के लिए पीपीआई या एंटाहिस्टामिनिक दवा डॉक्टर ने आपको लिखा। अब साथ में डॉक्टर एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन हुआ है जिस भी बैक्टीरिया की वजह से, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए एंटीबायोटिक्स भी इसके साथ में आपको चलेंगी। अब एंटीबायोटिक्स में जैसे जिस भी मेडिसिन के अंदर एमॉक्सिसिलिन पाया जाता है डॉक्टर आपको उसको लिख सकता है, या एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट जिस भी मेडिसिन के अंदर पाया जाता है डॉक्टर उसको आपको लिख सकता है। अगर डॉक्टर एमॉक्सी क्लैव का इस्तेमाल आपके ऊपर नहीं करता तो डॉक्टर आपके ऊपर मेट्रोनिडाजोल वाली मेडिसिन आपको लिख सकता है, या जिस भी मेडिसिन के अंदर टिनिडाजोल पाया है डॉक्टर आपको ये लिख सकता है, या डॉक्टर आपको जिस भी मेडिसिन के अंदर टेट्रासाइक्लिन साल्ट पाया जाता है डॉक्टर आपको ये लिख सकता है। तो इन जो भी एंटीबायोटिक्स में मॉलिक्यूल मैंने बताया इनमें में से कोई मॉलिक्यूल वाली मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है। कभी कभी डॉक्टर जो है कॉम्बिनेशन भी यूज़ करता है, वो एमॉक्सिसिलिन के साथ में क्लेरिथ्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकता है, या किसी भी दो एंटीबायोटिक्स को आपको दे सकता है। और ये जो ट्रीटमेंट होता है ये 5 से लेकर 7 दिन आपको दिया जाता है। जनरली जो है बीडी डोजेज इनकी चलती हैं। बीडी का मतलब है कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि अगर आपको ये डिटेक्ट हो गया कि आपकी जो ये सारी समस्याएं हैं वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हो रही हैं, और आपको पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, लेकिन दर्द की यहाँ पर गोलियां आपको नहीं दी जाती हैं, यानी कि NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन आपको नहीं दी जाती हैं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ तो दर्द को दूर करने के लिए आपको ना तो आइबुप्रोफेन दिया जाएगा, ना पैरासीटामोल दिया जाएगा, ना आपको एस्पिरिन दिया जाएगा, ना आपको नेप्रोक्सेन दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये समझिए कि आपको दर्द वाली दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, क्योंकि अगर वो दर्द वाली दवाइयाँ आपको देंगे तो इससे जो है आपको और ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की या अल्सर की प्रॉब्लम बढ़ेगी, इसलिए इसको नहीं दिया जाता। ये जो 2 ट्रीटमेंट मैंने बताए उनका इस्तेमाल जब किया जाता है तो पेशेंट को धीरे धीरे आराम होने लगता है और फिर उसकी सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं। तो आप भी ये ध्यान रखिए कि अगर आपके पेट में रुक रुक कर कई बार दर्द हो रहा है, वो दर्द काफ़ी देर तक बना रहता है या अचानक से खत्म हो जाता है, साथ ही में जी मचलाना, उल्टी मिचली जैसी समस्याएं भी आपको हो रही हैं, तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि ये टेस्ट आपको कराना है कि नहीं कराना है, और अगर ये टेस्ट होता है तो यही सारी मेडिकेशन चलती है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।